हेलो फ्रेंड्स, आज यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी के लिए परीक्षा संपन्न हुई है। इस वीडियो में उसके कंप्यूटर विषय में आए हुए क्वेश्चंस की आंसर की पर बात करेंगे। इसके जो आंसर होंगे 100% ऑथेंटिक आंसर ही आपको बताए जा रहे हैं, तो उस पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आया था, माइक्रोसॉफ्ट जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है। इसमें ये पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, वर्ड के ऊपर केवल जो है सॉफ्टवेयर, वर्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ही नहीं, उसके ऊपर टाइटल मतलब तालिका भी बन जाती हैं। तो वो किस फंक्शन में जाकर के आपको ये ऑप्शन मिलता है? तो उसके लिए जो फंक्शन है वो है स्टाइल्स। ठीक है, उसके लिए कौन सा फंक्शन है? स्टाइल्स। स्टाइल फंक्शन में आप जाएंगे तो आपको तालिका में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल डालने के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था? यानी कि पहला जो यांत्रिक कैलकुलेटर था उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको जो है पास्कल कैलकुलेटर या पास्क लाइन भी कहते थे। क्या कहते थे? पास्कल कैलकुलेटर या पास्क लाइन भी कहते थे। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है? ये पूछ रहा है एमएस एक्सेल में आपका वो कैरेक्टर जो है प्रिंट नहीं होने, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हैं टेक्स्ट से, उनको कौन सा फंक्शन आप उपयोग करके, मतलब एक सेल में ना जा करके डायरेक्ट कैसे हटा सकते हैं, बस ये समझ लीजिए। ये डायरेक्ट ये बात पूछ रहा है, तो इसके लिए क्लीन फंक्शन का उपयोग करते हैं। किसका? क्लीन फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, के मीन्स एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में के मीन्स जो है किस प्रकार का एल्गोरिथम है? तो इसको मतलब ये किस प्रकार का एल्गोरिथम है? तो ये जो है ये है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। कैसा है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चलेंगे 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है, IoT उपकरण में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की गई है, उसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ था। तो इसमें जो है वायरलेस तकनीक पूछा है। तो ये ईथरनेट तो आपको पता ही है, वायर वाली ही होती है। फाइबर ऑप्टिकल केबल ही होती है, वो भी वायर वाली होती है। यूएसबी का यहाँ कोई मतलब नहीं, वो पोर्ट होता है। ब्लूटूथ जो है इसको आप सेंस से भी एलिमिनेट करके भी आंसर इसका सही लगा सकते थे। इसके लिए ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर। इसने पूछा है, अ मेजर पार्ट ऑफ अपाचे हेडोप फ्रेमवर्क इज रिटन इन लैंग्वेज। अपाचे का जो मेजर पोर्शन है वो जो है किस में लिखा गया है? ठीक है, अपाचे सी लैंग्वेज में भी लिखा गया है, लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो जावा में लिखा गया है। किसमें? जावा में। ठीक, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे 72 नंबर। ये पूछ रहा है, AI एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत चर्चा में रहने वाला टर्म है। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसमें से इन दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी भाषा का प्रयोग नहीं यूज़ किया जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारी है, जावा है, स्क्रिप्ट है, सी लैंग्वेज में भी लिख लिए जाते हैं। तो इसमें दिए गए ऑप्शनों में से ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला है ना, पर्ल, ये पर्ल नहीं यूज़ किया जाता है। कौन सा? पर्ल। इसमें पर्ल पर टिक लगा दें। पर्ल जो है ऑप्शन नहीं यूज़ किया जाता है। इसके बाद में 73 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। 73 में दिया है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? जैसे आप जीमेल यूज़ करते हो ना, बस ये क्वेश्चन इतना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की कौन सी सेवा है जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट MS आउटलुक एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा। कौन सा? MS आउटलुक। यहाँ पर आउटलुक लिखा है, ऊपर माइक्रोसॉफ्ट दे दिया था इसलिए पूछ रहा है। उसको बोलते यही माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें जो है 74 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या एक शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? इसके कहने का मतलब ये है कि साइबर, ऐसा कौन सा साइबर अटैक है जिसमें अटैक होने के समय जिस डिवाइस पे आप काम कर रहे हैं केवल वही नहीं, उस डिवाइस से जुड़ी हुई जितनी भी थिंग्स हैं उन सभी को एक साथ में से टारगेट किया जाता है। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाता है, ये बोटनेट अटैक में ऐसा होता है। किसमें? बोटनेट अटैक में। ठीक है, ये DDoS अटैक होता है, बहुत सारी सर्चेज एक साथ दिखा देना, बहुत हैवी ट्रैफिक ले आना। 0 डे अटैक और फिर शिपिंग अटैक, वो मनी पैसा ऐसा मांगने के लिए होता है, वो बात की बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B 74 का 74 का B ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना।
इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है 75 नंबर। 75 नंबर में उसने बहुत सरल सा क्वेश्चन पूछ रखा है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक, ये बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, टिम बर्नर्स ली। इनका नाम क्या है? टिम बर्नर्स ली। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 76 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जो आप ट्विटर में हैशटैग लगा देते हैं, फेसबुक में हैशटैग लगा देते हैं, यूट्यूब में हैशटैग लग जाता है, तो इसमें जो है यही पूछ रहा है कि हैशटैग का यूज़ क्या है। तो इसका जो है जो होता है रिलेवेंट चैट खोजने के लिए होता है। उस तरह का ऑप्शन नहीं था, लेकिन उससे मिलता जुलता ऑप्शन है। टू मेक कीवर्ड और टॉपिक्स फॉर इजी, मतलब सर्च करने में आसानी मिले। सर्च करने में आसानी कैसे मिलेगी? जब उससे रिलेटेड सर्च, उसको रिलेवेंट सर्च बोलते हैं। वो रिलेवेंट सर्च यहाँ पर टर्म नहीं दिया है। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? मतलब आपका डॉक्यूमेंट है वो आपकी ऑथेंटिसिटी, सुरक्षा देखने के लिए कि आप ही हो, इसके लिए जो है अक्सर करके जो टर्म यूज़ किया जाता है उस टर्म को बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नेचर। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में 78 नंबर की तरफ जाएंगे। 78 नंबर क्वेश्चन दिया, ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम को किस चिन्ह के द्वारा? आपका एक यूजर नेम होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई जीमेल आईडी है तो आप लिख देते हैं abc@gmail.com। तो ये जो ABC है ये आपका यूजर नेम होता है, और जो gmail.com है ये डोमेन नेम है। इसको जो बीच में देखिए हमने प्रोनाउंसिएट किया क्या कि डोमेन नेम। बहुत सरल सा क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? @ का जो सिंबल होता है वो उन दोनों को अलग करता है। इसके बाद में दिया है, एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे छोटे स्विच होते हैं। उन सभी स्विचेस को किस नाम से जानते हैं? तो उनको जानते हैं भैया ट्रांजिस्टर के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम लोग? ट्रांजिस्टर के नाम से उनको जाना जाता है। इसके बाद में दिया, यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। मतलब आपने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, उसमें एक इस तरह का डेटा है जो आपको किसी कंपनी में प्रेजेंट करना है और बहुत ज़्यादा सिक्योर रखने की ज़रूरत है कि आप चाहते हैं कि दूसरे कॉपी ना कर लें। तो आप जिनको भेजो केवल वही देख पाएँ, बीच वाले ना देख पाएँ। इसके लिए आप क्या करते हो? तो इसके लिए आप उसको प्रोटेक्ट कर देते हो। और प्रोटेक्ट करने का सबसे बेहतर तरीका क्या माना जाता है कि आप किसी को फाइल मिल भी जाए तो वो उसको ओपन ना कर पाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? पासवर्ड लगा दोगे। जिसको पासवर्ड पता होगा वही जो है इसको ओपन कर पाएगा। तो इसके 100% यही आंसर आएंगे आंसर की में, और ये सारे ही सही आंसर है। आप इसको वेरीफाई करिएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।